हेलो फ्रेंड, तो गुड्डू एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो मैं आप सबके बीच आज ट्रेड इलेक्ट्रीशियन आईटीआई बेस पर थ्योरी का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए स्किप मत कीजिएगा और आज आप सब हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आप सबके बीच स्क्रीन पर ए रहा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक स्टेपर मोटर मूलतः एक होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया तुल्यकालिक मोटर, ऑप्शन बी में डीसी शंट मोटर, ऑप्शन सी में प्रेरण मोटर, ऑप्शन डी में टीसी श्रेणी मोटर। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप लोग के पास 3 सेकंड टाइम देता हूँ। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तुल्यकालिक मोटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, स्टेपर मोटर का प्रयोग अधिकतम किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए में संचालन की बहुत तेज गति, ऑप्शन बी में उच्च सदृढ़ आवश्यकताएं, ऑप्शन सी में संचालन की बहुत कम गति, ऑप्शन डी में नियंत्रण प्रणाली अनुप्रयोग। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नियंत्रण प्रणाली अनुप्रयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, स्टेपर मोटर की तरंग उत्तेजन में के परिणाम स्वरूप होता है। ऑप्शन में अर्ध सोपानी, ऑप्शन नंबर बी में सूक्ष्म सोपानी, ऑप्शन सी में वर्धित सोपाना कोण, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और सोपानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, स्टेपर मोटर में प्रयोग किए जाने वाला रोटर होता है। ऑप्शन ए में मेलिएंटर प्रकार का, ऑप्शन बी में अस्थायी चुंबकीय प्रकार का, ऑप्शन सी में समन्वयन प्रकार का, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थायी चुंबकीय प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 5, एक डायोड में ऊष्मा क्यों उत्पादित होती है, इसका कारण बताएं। ऑप्शन ए में हार्मो में बोल्टन, ऑप्शन बी में पावर टीम के कारण, ऑप्शन सी में पीएन जंक्शन डायोड के कारण, ऑप्शन डी में डायोड के माध्यम से प्रवाहित धारा के कारण। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डायोड के माध्यम से प्रवाहित धारा के कारण। क्वेश्चन नंबर 6, डायोड में रिवर्स रिकवरी की करंट धारा निम्न में से किस प्रकार पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए पीआईवी, ऑप्शन बी में तापमान, ऑप्शन सी में अर्थमित क्षेत्र धारा, ऑप्शन डी में स्टोरेज चार्ज। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थमित क्षेत्र धारा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा सिग्नल डायोड है। ऑप्शन ए में DR25, ऑप्शन बी में IN4007, ऑप्शन सी में COA79, ऑप्शन डी में BY127। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर बताइएगा दोस्तों, और अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए 7 क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, एक माप उपकरण है जिसके अंदर एक ब्रेक मैग्नेट लगा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में डायक्नो मोटर टाइप वाटर मीटर, ऑप्शन बी में PMMC, ऑप्शन सी में इंडक्शन टाइप वाट आवर मीटर, ऑप्शन डी में AMI। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 9,
निम्नलिखित में से कौन सा मीटर डीसी सर्किट पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए में मरकरी मोटर, ऑप्शन बी में वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी में प्रेरण इंडक्शन मोटर, ऑप्शन डी में दिख पड़ी कंप्यूटर मोटर। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, चरंस मोटर का अनुप्रयोग होता है? ऑप्शन ए संपीड़क, ऑप्शन बी कुंडलक, ऑप्शन सी में मैक्स मशीन, ऑप्शन डी में उद्राहक लिफ्ट और उत्पादक हॉस्टेज। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन से स्टेपर मोटर के बारे में से सही है? तो चलिए ऑप्शन नंबर ए, यहाँ एक फॉल्स सिग्नल द्वारा संचालित होता है। ऑप्शन बी में यह एक ब्रश रहित तुल्यांकानी विद्युत मोटर है। ऑप्शन सी में इसे स्टॉपिंग मोटर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी में यह नियंत्रणीय गति प्रदान करता है। ऑप्शन ई में विकल्पों में से सब सही, यानी कमेंट जितना भी दिया हुआ इसका ऑप्शन, उससे बताइए कि आप लोग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर होगा सभी, विकल्पों में से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, सौर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन में सिलिकॉन, ऑप्शन बी में कॉपर तांबा, ऑप्शन सी में एंटीमनी, ऑप्शन डी में फास्फोरस। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 13, परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणु विखंडन के लिए प्रयुक्त परमाणु का सामग्री का क्या नाम है? ऑप्शन में सिलिकॉन, ऑप्शन में थोरियम, ऑप्शन सी में एंटीमनी, ऑप्शन डी में कैंडियम। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थोरियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है? ऑप्शन में सिलिकॉन, ऑप्शन बी में आर्सेनिक, ऑप्शन सी में एंटीमनी, ऑप्शन डी में जर्मेनियम। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 15, सर्किट ब्रेकरों में से इस्तेमाल की जाने वाली ट्रिप कॉइल का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए में आसान कामकाज, ऑप्शन बी में रिमोट ऑपरेशन, ऑप्शन सी में सटीक ऑपरेशन, ऑप्शन डी में आपातकालीन ऑपरेशन, इसको इमरजेंसी ऑपरेशन बोलते हैं। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिमोट ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 16, नियंत्रण सर्किट में सर्किट ब्रेकर के ब्रेकिंग ऑपरेशन में से रिले का क्या कार्य है? ऑप्शन ए दोष मात्रा को सेंसर करना, ऑप्शन बी में ब्रेकर की स्थिति का विश्लेषण, ऑप्शन सी में गलती के मामले में स्पीड को नियंत्रित करना, ऑप्शन डी है ब्रेकिंग संचालित करने के लिए दोष की स्थिति का व्याख्या करना। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है ITI इंटरेस्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियंत्रण सर्किट में से किस प्रकार के नियंत्रण उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में FET, ऑप्शन बी में UIT, ऑप्शन सी में DISC, ऑप्शन डी में TRAISC। तो कमेंट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप लोग का 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, TRAISC।
चलिए क्वेश्चन नंबर 18, पावर कंट्रोल सर्किट में से DISC का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए में रेक्टिफायर के रूप में, ऑप्शन बी में ट्रिगर करने के लिए, ऑप्शन सी में एक ऑसिलेटर के रूप में, ऑप्शन डी में प्रवर्धन के लिए। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रिगर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, किस एप्लीकेशन को केवल डोसी की आवश्यकता है? ऑप्शन ए विद्युत लेपन, ऑप्शन बी में वोल्टेज बढ़ाना, ऑप्शन सी में इंडक्शन मोटर परिचालन, ऑप्शन डी में प्रतिकर्षण मोटर परिचालन। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत लेपन। इस तरह का वीडियो देखने के लिए कंप्लीट वीडियो देखें दोस्तों, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।